बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने वीओवी दुरमान यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज मैं आपके सामने इको 403 जीडीबी का सोल्यूशन लेके आया हूँ। और जिन्होंने हमसे एक्टिविटी या जीडीबी पर्सनली फ़ाइल चाहिए आपको तो वो रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिलती है, ये भी है। तो लेकिन इसमें आप अपनी ज़बान में लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन हम आइडिया दे देंगे तो आप अपनी ज़बान में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो वो हमसे आप ले सकते हैं, लेकिन वो प्राइस में मिलेगा। चले जी आगे बढ़ते हैं। इसको समझाऊंगा फुल अच्छे तरीके से ताकि आपको जो लिखने वाला होता है वो लिख लेते हैं, सही है। इसको जिन्होंने एक्टिविटीज़ कराने हैं, क्यूज़ कराने हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, सही है। तो चलें आगे चलते हैं, जीडीपी की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये आपका जीडीपी आया हुआ है इको 403 का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें क्या, नाइजीरिया इज़ लोकेटेड इन वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है या वेस्ट लोकेटेड है, मतलब उसकी उधर है। द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया वाज 195.9 मिलियन इन 2018, मतलब 2018 में 198.9 उनकी पॉपुलेशन थी। दे आर द लार्ज नंबर ऑफ द फॉरेस्ट इन द नाइजीरिया में बहुत बड़े बड़े जंगलात हैं। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नाइजीरिया इकॉनमी। इसकी इकॉनमी की स्टेबल करने की वजह यही है कि इनके फॉरेस्ट बहुत बड़े हैं और इनका सबसे बड़ा सोर्स है ये, ठीक है। कहता है एग्रीकल्चर लैंड कवर 79 मिलियंस इन द नाइजीरिया। मतलब नाइजीरिया में जो कवर होता है ना वो 71.9 एग्रीकल्चर लैंड है उधर, ठीक है। कहता है फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट अबाउट 8% इन द जीडीपी ऑफ द इंक्रीमेंट सेक्टर में। तो इंक्रीमेंट सेक्टर में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपका 8% वो कंट्रीब्यूट करता है फॉरेस्ट। द पीपल ऑफ द नाइजीरिया गेट करते हैं, हासिल करते हैं फूड, वुड लकड़ी, उसमें फूड करते हैं, हेल्थी इन्वायरमेंट वे देखते हैं, एनिमल्स एंड लेदर्स फ्राम दिस सोर्स एंड इट बूस्ट ऑफ द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। मतलब ये बूस्ट कंट्री को बड़ा बूस्ट ऑफ लेके चलता है इसकी सोर्स की वजह से। कहता है सपोज गवर्नमेंट ऑफ द नाइजीरिया डिसाइड टू वर्क फॉर मोर डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट सेक्टर। क्या सपोज करें अगर नाइजीरिया गवर्नमेंट उसकी फॉरेस्ट के ऊपर डेवलपमेंट करना चाह रही है, उसको अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करना चाह ताकि उनका जो फॉरेस्ट का है कारोबार या एक बिज़नेस है, जो सोर्स है, वो उसको डेवलप करना चाह रही है, क्या उसको करना चाहिए, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट हैड डिसाइड टू टेक मेनली 2 डिसीजन, 2 डिसीजन लेती है एट दी इनिशियल लेवल पे ऊपर डिसीजन लेती है। फर्स्ट टू मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करती है कंट्री की वजह से कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड के ऊपर एंड अपग्रेडेशन ऑफ द रेल सिस्टम। मतलब अपग्रेडेशन इसका मतलब होता है कि रेलवे जो होता है वो उसको अपग्रेड अच्छे तरीके से किया है। एंड अनदर डिसीजन गवर्नमेंट इज डिसाइड ही हैज़ डिसाइड कर चुकी है इज़ टू डिक्रीज द टैक्स, और टैक्सेस भी डिक्रीज कर चुकी है। इसका सबसे बड़ा ये एक उसने फ़ायदा बताया हुआ है, ठीक है। आपने ये क्या देखना है, जब टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होने लग जाती है और इनकम भी बढ़ जाती है आपकी, सिंपल सी बात है। आप कहते हैं व्यू इन द कीपिंग इन द व्यू ऑफ द मल्टीप्लर के जहन कंसेप्ट रखते होते हाउ एन इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे या परचेज करे, एंड डिक्रीज इन टैक्सेस विल अफेक्ट, क्या इनकम के ऊपर अफेक्ट डिक्रीज, टैक्स डिक्रीज करने से इनकम के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, कंजम्पशन के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के ऑफ द नाइजीरिया के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा। एक्सप्लेन लॉजिकली, इसको लॉजिकली देखना है। ये आपको मैं पॉइंट चंद बताऊंगा और इस पॉइंट में आपने अपने से डिटेल से लिखना है, रीजनेबल लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ पहले। चलें जी आगे चलते हैं। ये आपका जीडीपी सोल्यूशन है। देखें जी, कहता है गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर क्या होता है, एक सिंपल जी कंसेप्ट है, अगर आपको सिनेरियो अप्लाई करेंगे। कहता है द इंक्रीज ऑफ द इनकम रिजल्टिंग ऑफ द वन इंक्रीज इन गवर्नमेंट नोन एज
परचेज मल्टीप्लाई, मतलब अगर गवर्नमेंट परचेज एक इंक्रीज करता है तो एक उसकी इनकम इंक्रीज कर जाती है। मतलब एक्सपेंडिचर अगर वो लगाता है किसी के ऊपर, ठीक है, उस जारी बात है उसको लगाने से मतलब थोड़े मतलब लोगों की थोड़ी इनकम इंक्रीज होगी और उसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है, सही है। तो इसके देखिएगा इक्वल टू किसका इनिशियल जो होता है इंक्रीज इन द जी काजेज जी गवर्नमेंट परचेज काज इज इक्वल टू मतलब वाई इज इक्वल टू चेंज इन वाई एंड चेंज इन वाई मतलब एक्चुअल परचेज एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर इंक्रीज एक्चुअल इंक्रीज हो जाता है, कंजम्पशन इंक्रीज होती है, सी कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है। अगर फर्दर इसको एक्चुअल को इंक्रीज करेंगे तो फर्दर कंजम्पशन इंक्रीज होगी। सो फाइनल इफेक्ट इनकम इज मच बिगर दैन दी इनिशियल इंक्रीज। अगर इनिशियल तौर पर आप एक्सपेंडिचर करना चाह रहे, जैसे गवर्नमेंट ने मैं बताया नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने बताया कि इनिशियल तौर पर वो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, ठीक है, तो उसकी ये होगा कि उसकी मच बिगर इनकम हो सकती है उसकी, जैसे जैसे वो एक्सपेंडिचर करेगी, जैसे जैसे एक्सपेंड करेगी अपने सोर्स को, जारी बात है वो एक्सपेंड करेगी तो उसका सोर्स भी तो इंक्रीज होगा ना। जैसे जैसे उसको डेवलप करेगी तो उसका सोर्स भी बिग सोर्स है ये फॉरेस्ट, ठीक है, तो उस जैसे जैसे उसको डेवलप करेगी वैसे वैसे उसका सोर्स इंक्रीज होता आ जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। आगे देखें, जैसे कि इनिशियल टैक्स रिड्यूस हो जाता है, इंक्रीज कंजम्पशन हो जाती है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, टैक्स रिड्यूस होता है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, टैक्स रिड्यूस होता है अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, ठीक है, इसमें ये है। और टैक्स रिड्यूस इंक्रीज सम ड्यू टू द इंक्रीज द गवर्नमेंट परचेज, मतलब आपका टैक्स रिड्यूस हो जाए, इंक्रीज इनकम हो जाती है अगर गवर्नमेंट परचेज इंक्रीज करता जाए, मतलब इसका कि वो इन्वेस्टमेंट करता जाए इन फॉरेस्ट इन द एरिया गवर्नमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेस्ट और गवर्नमेंट परचेजेज फॉर द डेवलपिंग ऑफ फॉरेस्ट for generating this big source of the revenue, so it is consider of the if tax decrease then increase of the income of a गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं अभी, सही है। आगे ये भी है कि टैक्स मल्टीप्लायर की स्मॉलर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, मतलब जो टैक्स मल्टीप्लायर होते हैं ना वो स्मॉलर होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं टैक्स कम लेती है, ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर सेव करता है फ्रिक्शन एन 1 - M P ऑफ द टैक्स कट को टैक्स कर देते हैं, इनिशियल बूस्ट ऑफ द स्पेंडिंग फ्रॉम द टैक्स कट इज स्मॉलर दैन द इक्वल टू द इंक्रीज गवर्नमेंट।